हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था, जिसके आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नेम है मेरा फाइबर टू फैब्रिक। सो हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा था कि हमें जो फाइबर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, कुछ प्लांट गिविंग होते हैं और कुछ एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा था कि जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो एनिमल्स से, मींस कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, और क्लास 7th में हमने क्या पढ़ा, एनिमल गिविंग फाइबर। तो कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं, कौन से फाइबर्स मिलते हैं, लाइक वूल एंड सिल्क। क्लियर। सो आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यू हैव मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। आपने नर्सरी में एक राइम पढ़ी होगी, जैसे कि बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें आंसर्स बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप। यहाँ पे जो ब्लैक शीप की बात हो रही है, पोएम में ब्लैक शीप की बात हो रही है, तो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप के किस पार्ट से हमें जो ब्लैक शीप होती है उसकी बॉडी के किस पार्ट से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो हमने स्टडी किया था कि जो शीप होता है उसके हम क्या किससे हमें वूल प्राप्त होता है, हेयर से। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्ब। सो यहाँ पर वाइट फ्लीज ऑफ लैम्ब का मीनिंग क्या है। सो वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्ब मीन्स इट्स वाइट फर, इसके वाइट फर के बारे में बात की गई है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि द सिल्क वॉर्म इज। आपका जो सिल्क वॉर्म है यहाँ पे कैटरपिलर है या एक लार्वा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए आंसर राइट है, मीन्स ये जो सिल्क वॉर्म है वो क्या एक ओनली कैटरपिलर है, या फिर ओनली एक लार्वा है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए और नॉर बी। ना तो ये लार्वा है और ना ही ये कैटरपिलर है। तो हमने क्या स्टडी किया था कि जो सिल्क मॉथ होती है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, उसके जो एग होते हैं वो सबसे पहले क्या देते हैं, जो उनके जो अंडे होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, लार्वा। क्लियर। ये लार्वा बड़े होकर के क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप उसे क्या बोलोगे, कैटरपिलर। मीन्स सिल्क वॉर्म को आप जो सिल्क वॉर्म है वो आपका कैटरपिलर भी आंसर होगा और आपका लार्वा भी होगा। सो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। आपको याक है, यहाँ पे कैमल है, गोट है एंड वुली डॉग है। तो किससे आपको वूल नहीं मिलता है, तो याक से हमें वूल मिलता है, कैमल से भी वूल मिलता है, गोट से भी मिलता है, एंड वुली डॉग आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये एक ऐसा एनिमल जो हमें वूल नहीं देता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपकी, व्हाट इज द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, लाइक रियरिंग, सेकंड है आपका शेयरिंग, एंड थर्ड वन इज आपका सेरिकल्चर। तो यहाँ पे रियरिंग का मीनिंग क्या होता है, हमें उसको डिफाइन करना है। शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, उसको भी डिफाइन करना है। एंड थर्ड है आपका सेरिकल्चर, सो हमें उसको भी डिफाइन करना है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, रियरिंग मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल इज कॉल्ड द रियरिंग ऑफ एनिमल। मीन्स किसी भी एनिमल्स को रखना, उनकी फीडिंग करवाना, उनको पालना, उनको फीड करवाना, ब्रीडिंग एंड उनकी मीन्स मेडिकल केयर करवाना, ऐसे एनिमल्स को आप रखते हो जिससे हमें क्या मिलते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। सो आपका ये क्या हो जाएगा, रियरिंग। दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल इज कॉल्ड द रियरिंग ऑफ एनिमल। These animal produce one or more useful product for the human beings। तो ऐसे एनिमल्स जिनको आप रखते हैं, उनकी आप हर तरह से केयर करते हैं, वो आपको बदले में क्या देते हैं, वन और मोर, एक भी और एक से ज़्यादा भी यूजफुल प्रोडक्ट ह्यूमन को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। मीन्स फर्स्ट आप रियरिंग हो गया। शेयरिंग में क्या करते हैं, आप उनकी बॉडी से उनके क्या हटाते हैं, हेयर्स को हटाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी शेयरिंग। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद एक थिन लेयर भी साथ में क्या कर दी जाती है उनकी बॉडी से रिमूव, जो कि डेड स्किन होती है, ऑफ स्किन इज कॉल्ड दी शेयरिंग। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर क्या होता है। तो सेरिकल्चर है आपका द ब्रीडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। मीन्स सिल्क के कीड़े को पालना, और उनसे क्या मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से क्या मिलती है, सिल्क मिलती है। सो इसको ही आप क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर। क्लियर।
सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिवन ब्लो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट दैम। यहाँ पे कुछ मिसिंग दिए गए हैं, कुछ शब्दों को मिस किया गया है। कौन से शब्दों को मिस किया गया है, मतलब 4 सारे स्टेप्स 1 बाई 1 जो हमने अभी स्टडी किया था चैप्टर में कि हमें वूल कैसे प्राप्त होता है। तो फर्स्ट आपको मैंने बताया था शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स उनकी बॉडी से क्या होता है, उनको हटाना। स्काउरिंग मीन्स क्या होता है, स्काउरिंग मीन्स होता है उनकी सफाई करना। तो ये मिसिंग है, शेयरिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, स्काउरिंग हमको फिल करना है। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग मीन्स जो सेपरेट करना, मीन्स कुछ हेयर्स जो छोटे हैं या बड़े हैं, जो या अच्छे हैं हेयर्स या जो बेकार हेयर्स हैं, तो उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग डाइंग। क्लीनिंग डाइंग ऑफ बर्ड्स मीन्स बर्ड्स को क्लीन करना। एंड फिफ्थ होता है आपका रोलिंग। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपके कुछ इसमें मिसिंग थे और कुछ दिए हुए थे, तो हम इनको 1 बाई 1 फिल करना था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो हमें मेक स्केच, एक स्केच बनाना है किसका, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की जो हमने लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया था, तो उसमें एनी 2 स्टेजेस आपको दिखाना है जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से। सो आप इसमें डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये देखिए कोकून है और कोकून विद डेवलपिंग मॉथ है, मीन्स कोकून से आपको फाइबर मिल जाता है। और जो आपका से ये है कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, तो ये क्या, इससे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे ये 2 डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट आपको क्या मिलता है, सिल्क फाइन प्राप्त होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। आई रिपीट अगेन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ क्या है, सेरीकल्चर, जैसे एक शब्द दिया हो गया, फ्लोरीकल्चर है, मोरीकल्चर है, एपीकल्चर है, सिल्वीकल्चर है। तो इनमें से कौन से 2 टर्म्स यूज होते हैं सिल्क प्रोडक्शन में। सो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है पॉइंट में, 1 पॉइंट एंड 2nd पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, सिल्क प्रोडक्शंस इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म। मीन्स आपका जो क्या नेम है, जो सेरीकल्चर, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर मीन्स सिल्क के प्रोडक्शन के लिए आप जो सिल्क के कीड़ों को पालते हैं और उनको पालना, मीन्स सिल्क वॉर्म को पालना और उनको फिर उनके कल्टीवेशंस ऑफ मलबरी लीव्स। तो आपका ये किस प्रोसेस में आ जाएगा, सेरीकल्चर। मीन्स यहाँ पे जो शब्द यूज़ हो रहे हैं इनमें से आपको 2 शब्द बताने हैं कि जो सिल्क प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट तो आपका हो गया सेरीकल्चर, एंड सेकेंड है आपका कि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी। जो मलबरी जो लीव्स होती है, मीन्स जो उनको दिया जाता है सिल्क के कीड़े को खाने के लिए, जिनका फूड होता है, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है आपका, मोरस अल्वा। सो मोरस अल्वा इसको क्या बोलेंगे आप, आपका ये आंसर हो जाएगा मोरी कल्चर। क्लियर। ये मोरस अल्वा जो है ना, इसी को आप जो इसको रखते हैं, इनकी जो खेती करना है, इसको आप क्या बोलेंगे, मोरी कल्चर। क्लियर। सो ये 2 टर्म्स यूज हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पे कॉलम 1 दिया गया है, यहाँ पे कॉलम 2 दिया गया है। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, गिवन 5 हैं। सो आपको इसके राइट आंसर्स को देखना है। जैसे स्काउरिंग मीन्स क्या होता है, स्काउरिंग का मीनिंग क्या होता है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, मीन्स उनकी स्किन को साफ करना, जैसे गोट हो गई, याक हो गई, शीप, है ना। सेकेंड है आपका मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स किसका फूड होता है, सिल्क, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। जो उनको खाना दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, मलबरी लीव्स ना। थर्ड है आपका याक। याक से क्या मिलता है आपका, वूल यील्डिंग एनिमल्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कोकून। कोकून का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यील्ड सिल्क फाइबर्स। कोकून से आपको क्या मिलता है, सिल्क फाइबर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मैंने डिस्कस कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन द लेसन। यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है बेस्ड, जो कि लेसन पर बेस्ड है। यूज हिंट टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड।
यहाँ पे डाउन एंड अक्रॉस, डाउन में आपके ए 1 2 3 दिए हुए हैं, अक्रॉस में आपके 1 2 3 दिए हुए हैं, तो इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। क्लियर। तो जहाँ पर D1 D 2D एंड 3D आएगा तो वहाँ पर आप डाउन बॉक्स फिल करेंगे, और जहाँ पर 1A 2A 3A आएगा वहाँ पर आप अक्रॉस के आंसर्स को फिल करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्रो वॉशिंग मीन्स फर्स्ट डी का क्या आंसर हो जाएगा आपका, मीन्स उसको वॉश करना क्या कहलाता है आपका, स्काउर। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, SCOUR। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स। सो एनिमल फाइबर्स का आंसर क्या होगा, 2D कहाँ पर है, एनिमल फाइबर आपका वूल भी होता है सिल्क भी होता है, तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने वूल एक और जगह फिल किया तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या लिखेंगे, सिल्क। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, 3D लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का आंसर है आपका फाइबर। सो यहाँ पे हमने फिल करा फाइबर। क्लियर। तो ये आपके थे 1D 2D एंड 3D, तो आपके डाउन के सारे आंसर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है आपका एक्रॉस। एक्रॉस में कीप वार्म। अब आपको वार्म कौन रखता है, 1A का आंसर आप देखिए, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिल होगा WOOL। ये आपका हो जाएगा 1A का WOOL वूल। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इट्स लीव आर ईटन बाई सिल्क वर्म। अब सिल्क वर्म कौन सी लीव्स को खाते हैं, मलबरी। तो आपका 2A का आंसर हो जाएगा MULBEERY मलबरी लीव्स जो होती है ना, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड A का आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 है आपका हैचेस फ्रॉम दी एग ऑफ मॉथ। मॉथ से जो एग हैचेस होते हैं उनके नेम क्या है, कैटरपिलर। क्लियर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।